बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के बाद सीआरपीएफ के कांस्टेबल जीत सिंह का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उसके वायरल हो रहे वीडियो पर सीआरपीएफ ने कहा है कि जीत सिंह की अपील में कुछ गलत नहीं है। जीत सिंह के परिवार वालों ने एबीपी न्यूज को बताया कि वो सीआरपीएफ के जवानों के साथ हो रहे भेदभाव से परेशान रहता है। दोस्तों, मैं कांस्टेबल जीत सिंह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। सीआरपीएफ के जवानों के साथ हो रहे भेदभाव की शिकायत करने वाला जीत सिंह यूपी के मथुरा का रहने वाला है। उसके परिवार वालों का भी कहना है कि वो अक्सर सरकार पर सीआरपीएफ से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाता था। न कोई पेंशन, न कोई अस्पताल की सुविधा। जो हमारे माँ बाप बीमार रह जाते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, और देश की रक्षा के लिए मौत पर खड़े हुए, और जो है कोई परेशानी ये हमारी और इसके लिए मांग कर रहे। जीत सिंह ने ये वीडियो पिछले साल अक्टूबर में उस समय जारी किया था जब पूरे देश में वन रैंक वन पेंशन को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। जिस तरह आर्मी को एमएसपी मिलता है मिलिट्री सर्विस पे, उस तरह के हमें भी सर्विस पे मिलना चाहिए। और पेंशन 2004 के बाद जो पेंशन रोका गया था सीएपीएफ जवानों के लिए, उसको फिर रिवाइव करने के लिए, ये दोनों मुद्दों के ऊपर हमने तो 7th पे कमीशन के सामने और गवर्नमेंट के सामने भी हमने रखा है। गौरतलब है कि जीत सिंह ने अपने वीडियो में जो मुद्दे उठाए हैं उसमें पेंशन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है। हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे। पेंशन के अलावा जीत सिंह ने कई और मुद्दे उठाकर दावा किया है कि सीआरपीएफ के साथ भेदभाव हो रहा है। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ इतनी भेदभाव क्यों। जिंदगी भर मुश्किल हालात में मुश्किल जगहों पर काम करने के बाद भी अर्धसैनिक बलों के जवानों की मुसीबतें खत्म नहीं होती। उन्हें जिंदगी भर लगातार संघर्ष करना पड़ता है। जनमन विशेष। यूपी के मथुरा के रहने वाले हरि सिंह खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। सन 1971 में सीआरपीएफ की नौकरी ज्वाइन करने वाले हरि सिंह 1994 में रिटायर हुए। सरकार से उनको पेंशन भी मिलती है, लेकिन मेडिकल, कैंटीन और रेलवे की वैसी सुविधा उनको नहीं मिलती जैसी सेना को मिलती है। परेशानी ऐसी आ रही है, जो कैंटीन सुविधाएं जो हमारे पास में नहीं है, जैसे कि आर्मी को है, वो देते नहीं है। हरि सिंह की तरह ही मथुरा के रहने वाले राजपाल सिंह पिछले साल जून में सीआरपीएफ से रिटायर हुए। खाने पीने की उन्हें कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। पेंशन भी वक्त पर आ जाती है। राजपाल का भी यही मानना है कि पैरामिलिट्री के रिटायर्ड जवानों को भी सेना की तरह सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। हॉस्पिटल की होनी चाहिए और सीएचटी कैंटीन वगैरह हैं, ऐसी सुविधा हो जाए तो ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद में जो आते हैं तो ना तो हॉस्पिटल से संबंधित कोई भी वो है, ना ही कैंटीन का वो। मुरादाबाद के रहने वाले चंद्रसेन साल 1967 में सीआरपीएफ में सिपाही के पद पर भर्ती हुए। 2005 में रिटायर हो गए। चंद्रसेन के मुताबिक ड्यूटी के दौरान जब वो ट्रेन में सफर करते थे तो आर्मी वाले धक्के देकर डिब्बे से बाहर निकाल देते थे। रिटायरमेंट के बाद भी हालात नहीं सुधरे। उम्र के इस पड़ाव में पेंशन के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं। हमने 37 साल नौकरी करी, कहीं भी गए बस धक्के खाए, हटो तुम्हारा ये नहीं है, हटो तुम ये करो, मतलब ऐसी समस्या आती नहीं हम लोगों को। मुरादाबाद के ही करण ध्वज सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए। वो भी पेंशन के सहारे अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। उनके मुताबिक मेडिकल और दूसरी परेशानियों की वजह से उन्हें इस उम्र में भी धक्के खाने पड़ते हैं। आर्मी से जो आते हैं उनके तो कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिल जाती है, लेकिन हम लोग को जैसा है कि नहीं मिल पाता। कहीं पर भी मजबूरी है कि हम लोग अब जो मिल रहा है उसी से गुजारा करते हैं।